जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 22 जून 2024 से आप सभी का वीकली टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और 22 जून 2024 दिन शनिवार को क्लास 9th का मैथ का वीकली टेस्ट है। इस वीडियो में हम आपके मैथ में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 1 है, तो वीडियो को जल्दी से आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगा, वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रथम प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपने प्रश्नावली 1.1 के प्रथम प्रश्न में ही पढ़ा है कि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे सही उत्तर होगा हाँ, ठीक है, क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 हो सकता है, इसीलिए सही उत्तर होगा हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे दिया गया है आपके सामने। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या है। इनमें से 3 विकल्प दिया गया है और आपको बताना है इन तीनों विकल्पों में से कौन सी परिमेय संख्या है जो 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 से ज़्यादा हो और 4 से कम हो, यानी 3.1 से लेकर के 3.9 तक यहाँ पे हो सकता है। यदि हम यहाँ पे पहले विकल्प को देखें तो 2 यहाँ पे है, ऊपर में 5 और नीचे में है 2। यहाँ पे यदि हम काटेंगे तो 2 का पहाड़ा में 5, 2 दूनी 4, 2 दशमलव आ गया। 2 तो 3 से कम होता है, पहला विकल्प काट लीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखेंगे तो 4 का पहाड़ा में ऊपर 13 दे रखा है तो 3 आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये हो सकता है ना, यहाँ पे 3 आ गया, इसे हम लोग रखते हैं अभी होल्ड में। अगला देखते हैं 7 और यहाँ 12। 7 का पहाड़ा में 12 नहीं, उससे कम एक बार में 7 आता है, 1 आ गया, ये भी नहीं होगा। 4 का पहाड़ा में अब 2 बार में 8 आता है, ये भी नहीं होगा। केवल बी वाले ऑप्शन में आ रहा है 3। यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बी वाला विकल्प ही होगा। इसे आप हल कीजिएगा तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो 3 और 4 के बीच होगी। समझ में आया बच्चा। इस प्रकार से आप विकल्पों के माध्यम से भी आंसर को एग्जैक्ट सही कर सकते हो, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की ओर। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में होती है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है। विकल्प यहाँ पे दिया गया है, केवल एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या, या फिर कोई परिमेय संख्या नहीं। जल्दी से बताइए बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा अनंत परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। चौथा प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। विकल्प यहाँ पे दिया गया है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, या फिर वास्तविक संख्या। जल्दी से बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जल्दी से बताना है बच्चा। ठीक है बच्चा, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर
डी होगा वास्तविक संख्या। पांचवा प्रश्न दे रखा है √9 एक संख्या है। √9 किस प्रकार की संख्या है? यहाँ पे देखिए, क्या हम रूट से संख्या बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल। √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, यानी कि यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, तो यहाँ से 3 जो है वो क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। सही उत्तर होगा एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। छठा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? आपको बतलानी है इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का अर्थ क्या हुआ कि उससे रूट से संख्या बाहर नहीं निकलेगा। 16 को देखें तो इससे बाहर निकल जाएगा 4। ठीक है, 100 को देखें तो यहाँ पर भी निकल जाएगा 10, इसमें भी कट जाएगा 3 चौक 12 और यहाँ से भी निकल जाएगा 2। लेकिन √12 इसमें से कोई भी संख्या बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ पे ये जो √12 है ये पूरी तरीके से अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से यह जो पूर्ण संख्या है वो बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण संख्या बाहर नहीं निकल रहा है, तो सही उत्तर होगा √12। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न 3 √6 जोड़ 4 √6 बराबर है। बताइए किस प्रकार से होगा यहाँ पे बराबर। पहले तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और √6 रूट का 6 ही होगा, 7 √6 ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर है। 8वां प्रश्न √6 गुना √27 किसके बराबर है? √6 गुना √27 किसके बराबर है? विकल्प दिया गया है 9 √2, 3 √2, 2 √2 या फिर 9 √3। बताना इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो √6 का मतलब क्या है? √6 का मतलब है 3 गुना 2। और इधर में हम बात करें √27 को तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इस प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 गो 9 आ गया, तो इसमें से 2 गो 9 बाहर निकल जाएगा, 3 गुने तो बाहर निकल गया और अंदर में बच गया √2। तो करोगे यहाँ पे 3 तिया 9 √2। 9 √2 किस में दे रखा है जल्दी से बताइए? 9 √2 दे रखा है पहले ही विकल्प में। 9 √2 पहला ही विकल्प होगा, यानी कि 8वें का सही उत्तर होगा ए 9 √2। समझ में आया बच्चा? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन XQ के बराबर है? यानी XQ इसमें से हम किसे हल करेंगे कि XQ का आएगा? क्या हम घटाएंगे, ऊपर घातों को घटाने पर होगा, या घातों को गुना करने पर होगा, या घातों को भागा करने पर होगा, या घात अगर इस प्रकार से होंगे तो होगा? बताइए सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। यदि घात को भाग करना हो, ऊपर में 6 नीचे में 3, तब वह घटता है और आता है यहाँ पर 3। 10वां प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या अभी मैंने आपको बताया कि उससे रूट बाहर नहीं निकलेगा, है ना, या फिर दशमलव में रहेगा तो वह संख्या रिपीट नहीं होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो पहले में दे रखा है √23, बी में दे रखा है √225, सी में दे रखा है 0.3796 और डी में दे रखा है 7.47848। देखिए यहाँ पे 478 478 रिपीट हो रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या ये भी है, लेकिन पहला वाला जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, तो पहला ही विकल्प होगा। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 प्रश्न दे रखा है, फिर से हमें इनमें से अपरिमेय संख्या बतलानी है। तो अपरिमेय संख्या आप देख सकते हो यहाँ पर 0.14, यह एक अपरिमेय संख्या है, सही उत्तर ये होगा। 12वां प्रश्न 2 √3 जोड़ √3, तो इसका आंसर इस प्रकार का प्रश्न अभी ही मैंने बताया, √3 हो जाएगा और यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 3, 3 √3 होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 13वां प्रश्न 5 √8 जोड़ 7 √2 माइनस 8 √2। देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखो तो इस प्रश्न को कैसे करना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा?
और कैसे करना है ध्यान से थोड़ा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे यदि संख्याओं में देखो कि कौन सी संख्या है जो यहाँ पे रूट के बाहर निकली हुई है, तो आप बताओगे सर यहाँ पर 5, 7 और यहाँ पे -8 है। तो इसे हम हल करेंगे तो आएगा 9√2। सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है 1/√7 -2 का हर का परिमयकरण करने पर प्राप्त होगा। इसमें आप हर का परिमयकरण करोगे तो क्या प्राप्त होगा बताइए। दे रखा है √7 -2 यहाँ पे है ना, तो ये √7 + 2 ये ऊपर चला जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा। सही उत्तर ए होगा। चलिए अंतिम प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। कौन सा परिमेय है, नीचे में सुन आएगा वो तो परिमेय कभी नहीं होगा, पाई भी नहीं होता है, ना ही √3 होता है। सही उत्तर डी हो, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा 0/4। ठीक है, बी होगा 0/4। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।